अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज हम इस सप्लाई के बारे में समझेंगे। ये यूनिवर्सल सप्लाई है, हर जगह पे ये इस्तेमाल होती है। इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। आप एलसीडी के अंदर देखोगे, एलईडी के अंदर देखोगे इसको। चाइना की जितनी भी एलसीडी हैं उसके अंदर ये लगी होती है, चाहे वो एलसीडी है या एलईडी है। उसके अलावा मेरे पास एक ये सप्लाई है, इसके बारे में इंशाल्लाह समझते हैं। आज प्रैक्टिकल एक एक कंपोनेंट के बारे में आपको समझाने लगा हूँ, इंशाल्लाह प्रैक्टिकल हम समझेंगे। उसके अलावा मेरे पास एक ये 5 वोल्ट की सप्लाई है, इसके बारे में हम समझेंगे। अगर आप इन तीनों सप्लाईयों में से किसी एक सप्लाई के बारे में सीख लेते हैं तो आपको किसी भी सप्लाई को रिपेयर करना बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि इस सप्लाई के बारे में मैंने आपको बताया कि इसके अंदर क्या क्या लगा होता है, ये कैसे काम करती है, एक एक कंपोनेंट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है। और इसी तरह मेरे पास ये मोबाइल चार्जर है, ये होता है 5 वोल्ट, ठीक है, इसको हम 5 वोल्ट सप्लाई बोलेंगे। तो इसके बारे में मैंने आपको एक एक पॉइंट बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके आप देख सकते हैं, जिसमें आप मोबाइल चार्जर रिपेयर कर सकते हैं। किसी भी किस्म का मोबाइल चार्जर है तो आप उसको आसानी से ठीक कर लेंगे। अब हम जो हमारी एलसीडी के अंदर इस्तेमाल होती है सप्लाई, इसके बारे में आपने समझना है कि इसके अंदर क्या क्या लगा होता है। आपने एक एक कंपोनेंट को नोट करना है, एक एक कंपोनेंट्स को समझना है। जब आपको इन सब कंपोनेंट्स की समझ आ जाएगी तो आप किसी भी सप्लाई को आप आसानी से रिपेयर कर लेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूला करें। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें। जैसे कि इस चैनल पे आपको हर तरह की वीडियो नजर आती है, किसी किस्म की सप्लाई, सोलर इन्वर्टर, एलसीडी, एलईडी या इस तरह की किटें वगैरह, 44 किटें, बेस टूने, मैं आपको अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह का नॉलेज फराहम करता हूँ। इसी तरह मैं आपको एलसीडी रिपेयर करने का तरीका बताता हूँ, एलसीडी कार्ड रिपेयर करने का तरीका बताता रहता हूँ। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, आपको सिर्फ इन चीजों के बारे में समझाना है। सबसे जो हमारा पहला स्टेप होता है वो हमारा होता है मेन सेक्शन, ठीक है। ये हमारा होता है मेन सेक्शन, इसको हम प्राइमरी सेक्शन बोलते हैं। और ये हमारा होता है सेकेंडरी सेक्शन। ये हमारा जो सेक्शन है, यहाँ पे हमारे होते हैं एसी वोल्ट, ठीक है। ये जो सेक्शन जो पीछे आपको ये नजर आ रहा है, ये हमारा होता है एसी सेक्शन, ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है। जैसे हम 220 वोल्ट यहाँ पे अप्लाई करते हैं एसी वोल्ट, तो ये एसी वोल्ट इस ब्रिज के ऊपर आ जाते हैं। ये ब्रिज मैंने आपको पहले बताया कि ब्रिज की कई शक्लें हैं। जैसे आप चार्जर के अंदर देखोगे तो ये ब्रिज लगी है, ठीक है। ये देखो ना कितनी छोटी सी लगी हुई है, ये भी ब्रिज है, ठीक है। ये 4 पिन ब्रिज है और ये भी 4 पिन ब्रिज है। जितना सर्किट छोटा होगा उतने छोटे कंपोनेंट्स लगे होते हैं। इस तरह ये बड़ा सर्किट है, इसके अंदर बड़ी ब्रिज लगी हुई है। लेकिन अब ये ब्रिज नहीं लगी हुई आती, अब ये सब सप्लाई के अंदर छोटी ब्रिज लग कर आती है, ठीक है। तो ये तो आपने सबसे पहले पॉइंट समझ लिया। जैसे हमारा 220 वोल्ट इस ब्रिज के ऊपर आता है या इस ब्रिज के ऊपर आता है, तो इस ब्रिज का काम होता है 220 वोल्ट एसी वोल्ट से डीसी वोल्ट में कन्वर्ट करती है। जैसे ये वोल्ट डीसी में कन्वर्ट होते हैं तो ये इस कैपेसिटर के ऊपर आ जाते हैं। इसी तरह ये कैपेसिटर इस कैपेसिटर के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका लगा होता है फ्यूज मैंने उतारा हुआ। फ्यूज की भी कई शक्लें होती है, ठीक है। इस तरह एक फ्यूज हमारे पास ये है और इसी तरह मैंने एक फ्यूज ये बनाकर लगाया, ब्रिक्स तार लगाई हुई है, जंपर किया हुआ है, ठीक है। इसी तरह एक आपको ये रजिस्टर की शक्ल में फ्यूज नजर आता है, तो फ्यूज को आपने देख के घबराना नहीं है, ठीक। अब ये हमारा जब यहाँ पे डीसी करंट इस कैपेसिटर के ऊपर आता है और फिर यही करंट जो डीसी करंट होता है ये लगा होता है मोसफेट, ठीक है। ये यहाँ पे मोसफेट भी लगा होता है और बाज़ औक़ात यहाँ पे ये स्विचिंग आईसी भी लगा होता है, ठीक है। ये बाज़ औक़ात ये स्विचिंग आईसी भी लगा होता है, ठीक है। ये इस पूरे सर्किट का दिमाग होता है। जैसे ये पूरे चार्जर का ये दिमाग है, इस तरह ये इसका मोसफेट जो है ये इसका दिमाग है, ठीक है। इसका काम ये होता है जितनी भी स्पीड में करंट आता है उसको ये अपनी रफ्तार से कम करके ये करंट देता है। और उसके अलावा ये जो मोसफेट होता है ये फीडबैक के तौर पे काम करता है। उसके अलावा इसी तरह का एक होता है रेगुलेटर की शक्ल भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, इसी तरह का जैसे ये काम करता है, ये जो मैंने आपको बताया मोसफेट है, इसी तरह एक यहाँ पे लगा होता है। इसी तरह ये जो लगा हुआ स्विचिंग आईसी, ये भी इसका भी काम सेम होता है और मोसफेट का काम भी सेम होता है। इस तरह हमारे ये लगा था रेगुलेटर का काम भी सेम होता है, ठीक है। ये हर सप्लाई के हिसाब से लगाया जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ आ गई। जब आपकी सप्लाई खराब हो, डेड हो, सबसे पहले आपने 220 वोल्ट चेक करने। अगर हमारे यहाँ पे इन आ रहे हैं तो आपने ब्रिज के ऊपर चेक करने। ब्रिज के ऊपर अगर हमारे करंट आ रहा है फिर आपने इस कैपेसिटर के ऊपर डीसी वोल्ट चेक करने हैं। अगर हमारे डीसी वोल्ट आ रहे हैं फिर आपने इस मोसफेट को चेक करना है, मोसफेट खराब ना हो या मोसफेट ना लगा हो। फिर यहाँ पे लगा होता है रेगुलेटर भी ना लगा हो।
तो फिर यहाँ पे लगा होता है स्विचिंग आइज। ठीक है, ये तीनों चीजों का काम एक ही होता है, सेम ही होता है। 80% ये चीजें खराब होती हैं। उसके अलावा हमारा एक लगा होता है ये ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का काम होता है वोल्ट को कम करके देना। जैसे इस सप्लाई को हमें 12 वोल्ट चाहिए, 15 वोल्ट, 20 वोल्ट, इतने इतने वोल्ट चाहिए, तो ये ट्रांसफार्मर उतने वोल्ट को कम करके देता है। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है 4 ये लगे होता है रेक्टिफायर। ठीक है, तो ये रेक्टिफायर का काम होता है एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करना। जैसे ये इसका काम, ब्रिज का काम, उस तरह इसका काम भी है। ठीक है, लेकिन इसका काम और भी है। जैसे ये मॉस्फेट है, तेज करंट को आने वाले को रफ्तार कम करता है, करंट को स्टेबल करता है, इस तरह ये भी काम करते हैं। ठीक, तो ये लगे होते हैं छोटे छोटे होते हैं कैपेसिटर, यहाँ पे लगी होती है कवेल, यहाँ पे लगी होती है पीसी, इसको ऑटो कपलर भी बोलते हैं। तो इसका काम होता है यानी कि सेकेंडरी साइड और प्राइमरी साइड को दोनों को अलग अलग रखना होता है। जैसे ये हमारी साइड जल चुकी है, तो ये करंट को रोक लेती है, आगे करंट को नहीं आने देती। ये जो ऑटो कपलर है। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे लगे होता है रेक्टिफायर, रेक्टिफायर बहुत खराब होते हैं, तो इसको भी आप चेक कर लिया करें। तो मैं जल्दी जल्दी आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो। तो यहाँ पे हमारी लगी होती है एक कवेल। कवेल का भी काम वही होता है कि करंट को स्टेबल रखना होता है, करंट को स्मूथ करना होता है। ठीक है, करंट की रफ्तार को कम करना होता है, फिल्टर करना होता है। इस तरह ये कवेल के भी काम अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिर ये 8 पिन आईसी लगा हुआ है। तो ये जो 8 पिन आईसी है, ये पूरे सर्किट को कंट्रोल करता है, जिनकी ये फीडबैक के लिए काम करता है। इस तरह ये भी लगा हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों का काम भी सेम ही है और नंबर भी सेम ही है। तो उम्मीद है कि ये इतनी समझ आपको आ गई है। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो बाकी अगर आप इसके मतलब पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिख सकते हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो हम इस पार्ट 2 पे बना सकें। इसके ऊपर हम इंशाल्लाह प्रैक्टिकल मीटर से एक एक वोल्ट चेक करने का, एक एक कंपोनेंट चेक करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो मैं आपको वो चीजें बताता हूँ जो हमारे इस्तेमाल में सबसे ज्यादा होती हैं। ठीक है, तो ये सप्लाई यूनिवर्सल है, ये सप्लाई भी यूनिवर्सल है, इस तरह ये सप्लाई भी यूनिवर्सल है। ठीक है, और ये सप्लाई भी यूनिवर्सल है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है। तो आपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी करना है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।